हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑटो एक्सीलेंस। और आज के इस वीडियो के थ्रू हम लीड एसिड बैटरी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। हम सबको पता है कि लीड एसिड बैटरी काफ़ी समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पॉपुलर रही है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमको लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी जानकारी मिलने लगी है। बट लिथियम आयन बैटरी के आ जाने से लीड एसिड बैटरी का इम्पोर्टेंस कम नहीं होगा। उस गाड़ी में भी लीड एसिड बैटरी एज ए ऑक्सिलरी बैटरी यूज होती है। सो हमको दोनों तरह की बैटरी उसको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी इन फ्यूचर, जिसको भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहना है। तो उसमें सबसे पहली जो बैटरी कई सालों से चलते हुए आ रही है वो है लीड एसिड बैटरी। तो आइए जानते हैं लीड एसिड बैटरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम सबको पता है कि बैटरी दो तरह की होती है, एक है प्राइमरी बैटरी और एक है सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी टाइप्स की बैटरी रहती है वो नॉन रिचार्जेबल रहती है, जिसको हम वन टाइम यूज करेंगे और एक बार वो ड्रेन हो जाएगी तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे और न्यू परचेज करेंगे। बट जो सेकेंडरी टाइप की बैटरी रहती है उसको हमको यूज एंड थ्रो नहीं करना है। सेकेंडरी टाइप की बैटरी को हम चार्ज करके वापस यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको रिचार्जेबल कैटेगरी में रखा गया है। सो हमारी जो लीड एसिड बैटरी है वो सेकेंडरी कैटेगरी में आती है, विच इज ए रिचार्जेबल बैटरी। तो रिचार्जेबल बैटरी के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और उसको प्रॉपर यूज करने के लिए हमको कुछ मेंटेनेंस टिप्स को हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो मेंटेनेंस टिप्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो बैटरी की लाइफ जल्दी ड्रेन हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो लीड एसिड बैटरी इज अ रिचार्जेबल टाइप बैटरी जो सेकेंडरी कैटेगरी में आती है। ये बैटरी तीन बेसिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करती है जो उनके प्राइमरी कंपोनेंट बनते हैं। फर्स्ट है जो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे लगने वाला मटेरियल है, देन नेगेटिव प्लेट पे लगने वाला मटेरियल है, और उन दोनों प्लेट को रिएक्ट करने के लिए एक सोल्यूशन डाला जाता है। वो सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड। पॉजिटिव प्लेट पे लीड पेरोक्साइड का लेयर लगाते हैं और नेगेटिव प्लेट पे लेड का लेयर लगाते हैं। तो जब लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट पे लेड, ये दोनों उस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज स्ट्रांग होगा जैसे जैसे अंदर का सॉल्यूशन स्ट्रांग बनते जाएगा। जब किसी चार्ज बैटरी को किसी इलेक्ट्रिकल लोड से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के अंदर डिस्चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि बैटरी के अंदर स्टोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लोड की तरफ जाते हैं और कंजम्पशन होने के बाद साइकिल कंप्लीट होने के लिए वापस से बैटरी के अंदर आते हैं। ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों साइड के कनेक्शन कनेक्टेड है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे बैटरी वीक होती जाएगी। जब ये बैटरी वीक हो रही है उस समय पे अंदर ऐसा क्या होता है? बैटरी जब वीक हो रही है उस समय पे जो लेड पेरोक्साइड की जो लेयर रहती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके PbSO4 क्रिएट करती है, जो लेड सल्फेट रहता है पॉजिटिव प्लेट पर। साथ में ये रिएक्शन एसिड का नेगेटिव प्लेट के साथ में भी होता है। नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी लेड सल्फेट PbSO4 का लेयर जमा होता है और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आप एक फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी के ऊपर का स्टेटस देखेंगे, सो पॉजिटिव प्लेट PbSO4, नेगेटिव प्लेट PbSO4, और जो डाइल्यूटेड एसिड रहता है वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं H2O। अब जब ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, उसके अंदर जरा भी पावर नहीं बचा है रिलीज करने के लिए, तब हम इस बैटरी को एक अल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं या एक प्राइम सोर्स से कनेक्ट करते हैं जो उसको रिवर्स मोड में लेके आए। इसके लिए अल्टरनेटर को एक इंजन के थ्रू घुमाया जाता है। जब अल्टरनेटर वर्क होता है तो अल्टरनेटर बेसिकली एसी करंट बनाता है। इस एसी करंट को अल्टरनेटर के अंदर रखे हुए एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है एसी टू डीसी कन्वर्टर। वो एक रेक्टिफायर यूनिट है, डायोड से बना हुआ एक रेक्टिफायर यूनिट है। उस रेक्टिफायर यूनिट से पास किया जाता है। जब एसी करंट उस रेक्टिफायर से पास होता है तो रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये डीसी वोल्टेज हम बैटरी को देते हैं। बट जो अपना अल्टरनेटर है वो एक कांस्टेंट आरपीएम पे नहीं चलता है, तो उस कांस्टेंट आरपीएम से नहीं होने की वजह से कि हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज क्या हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। बट जो हमको बैटरी तक वोल्टेज ले जाना रहता है उसको हमको कांस्टेंट रखना रहता है। इसलिए उस कांस्टेंट वोल्टेज को बनाने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ये आउटपुट वोल्टेज को परमिसेबल लिमिट से ऊपर जाने नहीं देता है, जिससे जब आपकी बैटरी चार्ज होती है तो उस समय पे वो बैटरी सेफली चार्ज होती है। जब बैटरी चार्ज हो रही है थ्रू द अल्टरनेटर, उस समय पे क्या अंदर प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस है वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस का रिवर्स रहता है। रिवर्स होते समय आप देखोगे कि जो आपके लेड सल्फेट है पॉजिटिव प्लेट पे और लेड सल्फेट है नेगेटिव प्लेट पे, ये ब्रेक हो जाते हैं और वापस से अपने ओरिजिनल मटेरियल गेन कर लेते हैं, जो है पॉजिटिव प्लेट पे लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट पे लेड। और जो हमारा पानी था जो पूरी तरह से कमजोर हो गया था, उस पानी को हम सल्फ्यूरिक एसिड में वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो चार्ज वाले स्टेटस में हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वापस से मिल जाता है और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के ओरिजिनल मटेरियल्स भी हमको वापस मिल जाते हैं। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।